हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की 7 बजे की क्लास में, जिस पर हम करते हैं रोज 5 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चुनावी राजनीति में से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोज शाम को 7 बजे आप तैयार हो जाइएगा इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन करने के लिए, जो आपकी क्लास 5 का, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि रोज जो आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे उसी का आपको फल मिलेगा आपके एग्जाम में। तो अब चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो हमें चुनावों की आवश्यकता क्यों होती है, इसका पहला पॉइंट देखो लिखा है कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। किसी भी देश में चुनाव होना इसलिए आवश्यक है ताकि देश में लोकतंत्र रह सके। इससे जनता अपने नेताओं को चुनती है। जब चुनाव होता है ना, तो जनता क्या करती है, अपने नेताओं को चुनती है वोट देकर। इसलिए चुनाव होना जरूरी है। चुनाव से तय होता है कि सरकार कौन चलाएगा। चुनाव जब होता है तो ये तय हो जाता है कि सरकार जो है वो कौन सी पार्टी चलाएगी। इसलिए चुनाव का होना जरूरी है। इससे जनता अपनी राय और पसंद बता पाती है। जब भी चुनाव होता है लोग वोट देते हैं, तो वो अपने विचार को बता पाता है कि वो किनको पसंद करते हैं, वो किस पार्टी को चाहते हैं कि वो देश को चलाए। इसलिए चुनाव होना जरूरी है। चुनाव सरकार को जनता का प्रति जिम्मेदार बनाता है। मतलब जिम्मेवार, मतलब कि जब चुनाव होता है, ठीक है, तो जो सरकार चुनी जाती है, जो जो पार्टी चुनी जाती है, तब उसको जो जनता जो भी सवाल पूछेगी सरकार से, उनको उसको उत्तर देना पड़ेगा। इसी प्रकार आपका जो सेकंड क्वेश्चन है आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए न्यूनतम शर्तें क्या है। किसी भी देश में अगर लोकतांत्रिक चुनाव होना आवश्यक है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीजें होनी चाहिए। किसी देश में लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए क्या होना आवश्यक है। देखो, हर नागरिक को मतदान करने का समान अधिकार मिलना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वहाँ पे लोकतांत्रिक क्या हुआ, चुनाव हुआ है। साथ में वहाँ पे जो चुनाव हो रहा हो वो स्वतंत्र रूप से हो, मतलब जिसको चाहे वो वोट दे सके, और निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। मैंने किसी भेदभाव तरीके से, कोई धोखाधड़ी से वहाँ पे चुनाव नहीं होने चाहिए। सभी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। जो भी उम्मीदवार वहाँ पे चुनाव के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का। मतदाताओं को बिना किसी दबाव या डर के मतदान करने की आज़ादी होनी चाहिए। जो भी मतदाता वोटिंग करने के लिए वहां पे गए हैं, तो उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो जिसको चाहे उसको वोट दे सके। इसके बाद आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज का है वो ये है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। भारत में स्वतंत्र रूप से मतलब मैं जिसको चाहूँ उसको वोट दे सकता हूँ। निष्पक्ष मतलब बिना किसी धोखाधड़ी के। भारत में चुनाव करवाने के लिए भारत में क्या क्या किया गया है। तो पहले क्या किया, भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया है। भारत में एक संस्था है जिसका नाम है चुनाव आयोग, जिसको बनाया गया है इसलिए ताकि भारत में चुनाव अच्छे प्रकार से किया जा सके। चुनाव आयोग को स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाया गया है। भारत में जो चुनाव आयोग बनाया गया है वो आज़ाद है और उसमें बहुत सारी पावर्स है। सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर दिया गया है। सभी दल, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, सबको मौका दिया गया कि वो चुनाव लड़ सकती है। इससे क्या होगा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगा। साथ में मतदान गोपनीय तरीके से कराया गया है ताकि कोई दबाव ना हो। जब वोटिंग होती है ना, तो वो गोपनीय तरीके से होती है, मतलब किसी को नहीं पता होगा किसने किसको वोट दिया है। आचार संहिता लागू की जाती है ताकि कोई दल नियमों का क्या ना करे, नियमों का पालन करे। ठीक है, यहाँ पे जब चुनाव स्टार्ट होता है ना, होने वाला होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो चुनाव आयोग होता है कुछ आचार संहिता को, यानी कुछ नियमों को लागू करता है जो सभी दलों को माननी पड़ती है। इसके बाद आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, भारतीय चुनाव आयोग की संरचना लिखो कि भारत में जो चुनाव आयोग है उसकी संरचना क्या है। तो भारतीय चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो होता है, ठीक है, और बाकी दो जो है वो सिर्फ चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य होगा, बाकी दो आयुक्त होंगे। ठीक है, सभी आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो चुनाव आयुक्त होता है चुनाव आयोग में, उसकी नियुक्ति उन्हें उसको उस पद पे जो है वो राष्ट्रपति रखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और जितने अन्य अन्य आयुक्त होते हैं ना, उनकी सेवाएं, सबका काम क्या होता है, सेम होता है। और इनका कार्यकाल 6 साल का या 65 वर्ष की जो उम्र जो पहले हो जाए उतना होता है। और आयोग जो है
जो चुनाव आयोग है, ठीक है, वो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, वो अपने अपने हिसाब से देश को जो पूरा वो चुनाव को चलाती है, ठीक है यहाँ पे। इसके बाद आपका लास्ट 5th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोलता है, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव में अंतर बता दो, ठीक है यहाँ पे। तो देखो, लोकतांत्रिक में क्या अंतर है, लोकतांत्रिक जो चुनाव होते हैं उसमें सभी राजनीतिक दल को भाग लेने की अनुमति होती है जब भी लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। मतदाता अपने मत का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जो वोटर्स है वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। कब, लोकतांत्रिक चुनाव में। चुनाव में पारदर्शिता होती है, पारदर्शिता मतलब कोई गड़बड़ी नहीं होती, ठीक है, सब कुछ साफ साफ होता है, ठीक है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। जब भी लोकतांत्रिक चुनाव होता है तो सरकार क्या होती है, जो सरकार जो होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उनको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ता है। इसके बाद अगला, आप इसी में देखो, इसी में पॉइंट है कि गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है। गैर लोकतांत्रिक का बताना है कि गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है। तो गैर लोकतांत्रिक चुनाव में कुछ दलों को चुनाव में भाग लेने से रोका जाता है जब जिस देश में गैर लोकतांत्रिक चुनाव होता है। मतदाता स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। और चुनाव में धोखाधड़ी बहुत होती है और सत्ता जो है कुछ लोगों के हाथ में होता है। सत्ता मतलब जो सरकार होती है, मतलब पावर होता है वो कुछ ही लोगों के पास होता है। तो ये दिक्कत है। तो दोस्तों, मैंने क्या पढ़ाया, आपको मैंने 5 क्वेश्चंस पढ़ाए, आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाए जो आपके चुनावी राजनीति में से था। रोज 7 बजे आपको इसी चैनल पे आपको मिलेगा क्या, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन दूंगा सामाजिक विज्ञान के, जो आपके क्लास 9 के आएंगे। रोज पढ़ोगे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आपको पूरा आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, आपको पूरा एक चैप्टर समझ में आ जाएगा और आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।